नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मलिक है और मेरा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ लक्ष्मी नगर निर्माण विहार मेट्रो। आयुर्वेद संजीवनी के नाम से हमारा क्लिनिक है, जिसमें हम लास्ट 15 ईयर से हेयर, स्किन और जो क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं प्योर आयुर्वेदिक औषधियों से, जो हमारी स्वनिर्मित औषधियाँ हैं। और आज मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम है द वीक मैगजीन का, उसमें मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। देखिए, आयुर्वेद में इस समय बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में लें या मेडिसिन के रिसर्च में R&D में लें, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं और बहुत सारी ऐसी हमारी बीमारियाँ हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जिसको हम अपने आहार से, अपनी जीवन शैली से, और आयुर्वेद में इसका एक बहुत सुंदर वर्णन किया गया है दिनचर्या के रूप में, ऋतुचर्या के रूप में, कि हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए, दिन में हमें अपना दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और उसके एंड तक क्या क्या हमें प्रोसीजर उसको फॉलो करने चाहिए। दूसरा ऋतुचर्या है कि हमारा जैसे मौसम चेंज होता है तो उसके अनुसार हमें अपने खान पान में, व्यवहार, आहार में, विहार में क्या क्या हमें परिवर्तन करने चाहिए। ये भी आयुर्वेद का ही आयुर्वेद का ही ज्ञान है। दूसरा ये है कि आयुर्वेद में आजकल बहुत सारी ऐसी रिसर्च हो रही हैं, गवर्नमेंट भी बहुत R&D कर रही है इसके लिए। जम्मू में भी एक सेंटर स्थापित हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परंपरागत तरीके हैं उनसे हट कर के आयुर्वेद को और एडवांस किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी रिसर्च इसके बारे में चल रही है, नई नई मेडिसिन इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक होलिस्टिक विज्ञान है, यानी कि एक आपकी जो चिकित्सा होती है, दुनिया में कोई ऐसी पैथी नहीं है जिसमें होलिस्टिक अप्रोच हो, यानी जो मन और शरीर दोनों को एक साथ ठीक करें। क्योंकि मन और आत्मा ये शरीर के चेतन अंग हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक धीरे धीरे बीमार होने लगेगा। क्योंकि सारे शारीरिक रोगों का मूल कारण जो है वो हमारे मन में है। अगर हमारा मन ठीक रहेगा, माइंड ठीक रहेगा, हमारी गट सही रहेगी, जो कि हमारा सेकंड ब्रेन कहलाता है, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, योग जो आयुर्वेद के अंग हैं, और वैसे तो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, लेकिन इसमें जो है योग भी उसी का एक अंग है। तो आयुर्वेद में और योग में जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा गया है कि योगा चित्तवृत्ति निरोध, यानी योग जो है वो हमारी जो मन की वृत्तियां हैं, जो मन में हमारे विचार आते हैं, उनको रोकना ही योग है। और जिसने इसको सफलतापूर्वक समझ लिया वो उसको अपने